नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। जब सत्ता संविधान के साथ खिलवाड़ करने लगे या फिर संवैधानिक मूल्यों को, लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचलने पर आमदा हो जाए, तो उस वक्त हमें हमारे संविधान की रक्षा करने के लिए न्यायपालिका की याद आती है। न्यायपालिका में बैठे न्यायाधीश इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि अगर कोई संविधान के साथ खिलवाड़ करेगा तो वो बैठे हुए हैं, जज साहब हैं, जो गलत को होते नहीं देखेंगे, सही फैसला कर देंगे। लेकिन तब क्या हो जब न्यायाधीश को सत्ता का चस्का लग जाए और फिर सत्ता के साथ मिलने के बाद संविधान के न्याय शास्त्र पर ही वो सवाल खड़े करने लगे, तो समझिए देश की स्थिति क्या हो जाएगी। वैसे भी इन दिनों जो ट्रेंड चल पड़ा है कि जज साहब जब रिटायर होते हैं, हमारे माननीय न्यायाधीश महोदय, चाहे वो पूर्व चीफ जस्टिस ही क्यों ना हो, ये सभी रिटायर होने के बाद सत्ता के करीब पहुंचते जा रहे हैं। कोई राज्यपाल बन जाता है, कोई राज्यसभा का सांसद बन जाता है, और ऐसे लोग लालच माया में पड़कर उन्हें संविधान खराब लगने लगता है। तो जरा सोचिए देश की स्थिति क्या होगी। और इस वक्त हम जो खबर बताने जा रहे हैं कि उन्हीं पूर्व चीफ जस्टिस के बारे में संविधान को लेकर उन्होंने एक ऐसी प्रतिक्रिया दी है, एक ऐसा बयान दे दिया है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ और टॉप लॉयर में से एक कपिल सिब्बल आपस में ही बहस करने लगे। बहस ऐसी हो गई कि सीजेआई चंद्रचूड़ ने अच्छे से समझा दिया, जो यहां से चले गए हैं आप हमें उनकी बातें यहां मत समझाइए। वो भाजपा में जाकर मिले हैं, वो राज्यसभा के सांसद बन गए हैं, तो उनकी बातें संसद में कीजिए, कोर्ट में नहीं। पूरा मामला हम बताने जा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि संविधान के न्याय शास्त्र पर अगर किसी का भरोसा डगमगा जाए, वो भी तब जब वो न्यायाधीश से पॉलिटिशियन बन जाए, तब क्या होगा देश में। हर जज अपनी विचारधारा को लेकर राजनीति ज्वाइन करेगा और फिर लोग फिर जज करेंगे जज को कि पार्लियामेंट में बैठे पूर्व जज साहब जब कोर्ट में थे तो उस वक्त कैसे न्याय करते होंगे, क्या अपने फैसले में वो इंसाफ झलका पाते होंगे। तमाम ऐसे सवाल उठेंगे। चलिए मुद्दे पर आते हैं, हुआ क्या है। हिंदुस्तान की खबर का हेडलाइन अपने स्क्रीन पर देखिए। संविधान को लेकर क्या बोल गए रंजन गोगोई, सुप्रीम कोर्ट में हुआ जिक्र, सीजेआई चंद्रचूड़ ने दिया जवाब। यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि रंजन गोगोई हमारे देश के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। रिटायरमेंट के बाद उन्हें सरकार ने तोहफा दिया और उन्होंने तोहफा कबूल कर लिया। और जब पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई पार्लियामेंट में दिल्ली सेवा विधेयक पर अपनी राय रख रहे थे, उस दौरान उन्होंने संविधान को लेकर कई गंभीर सवाल ही खड़े कर दिए। लेकिन उस दौरान यह भी हुआ कि वहां सदन में बैठी कई महिला सांसद वॉकआउट कर गई, क्योंकि पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई पर यौन उत्पीड़न का भी आरोप लग चुका है। यह मामला भी हम आगे आपको ब्रीफ करके बता देंगे। लेकिन पहले सीजेआई चंद्रचूड़ और कपिल सिब्बल के बीच जो हॉट टॉक हो गई वो हम आपको बताने जा रहे हैं। यहां पर हिंदुस्तान ने खबर में लिखा है, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई द्वारा राज्यसभा में की गई टिप्पणियों का जिक्र मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में किया गया। दरअसल अनुच्छेद 370 मामले को लेकर भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली संविधान पीठ सुनवाई कर रही है। इसी दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने रंजन गोगोई की टिप्पणी का जिक्र किया। राम मंदिर जैसे बेहद अहम फैसले देने वाले पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने संविधान के मूल ढांचे के न्याय शास्त्र पर सवाल उठाए थे, यानी ज्यूरिस्प्रूडेंस पर सवाल उठा देना। कैसे हमारे चीफ जस्टिस रह चुके हैं रंजन गोगोई, जिन्हें भारत की आत्मा, भारत के संविधान में ही विवाद नजर आता है। अब सोचिए, जिस संविधान के सहारे हमारे पूरे देश के लोकतंत्र की नींव टिकी हुई है, हमारा देश कैसे चलेगा, कैसे यहाँ की जनता खुशहाल जिंदगी जी पाएगी, वो सब संविधान में निहित है। उस संविधान पर अब रंजन गोगोई सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि अब वो भाजपा के सांसद जो हैं। लेकिन आगे देखिए सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, कैसे रंजन गोगोई के मामले में सीजेआई चंद्रचूड़ ने कपिल सिब्बल को भी समझाया। हम लोग बहस तो कर रहे हैं,
लेकिन यह मत भूलिए कि अब वो एक पॉलिटिशियन है। यहां पर आगे हुआ क्या जरा देखिए। यहां कहा गया कि इसको लेकर सिब्बल ने कहा, वैसे भी अब आपके एक सम्मानित सहयोगी गोगोई ने कहा है कि बुनियादी ढांचा सिद्धांत भी संदिग्ध है। इस पर भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने सिब्बल को जवाब देते हुए एक पल रुकने के बाद कहा। सीजेआई ने कहा, मिस्टर सिब्बल, जब आप किसी सहकर्मी का जिक्र करते हैं तो आपको एक मौजूदा सहयोगी का जिक्र करना होगा। एक बार जब हम न्यायाधीश नहीं रह जाते तो हम जो भी कहते हैं वो केवल राय है, बाध्यकारी नहीं है। जरा सोचिए, इस पद पर बैठे हुए हैं सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़। उन्होंने कहा, आज मैं न्यायाधीश हूं, जो मैं कहूंगा वो बातें बाध्यकारी होंगी, वो आदेश होंगी, वो निर्देश होंगी, वो हमारे फैसले होंगे। लेकिन जब आप उस सम्मानित पद से हट जाते हैं, फिर आप उसके बाद जो भी प्रतिक्रिया देते हैं वो बिल्कुल एक राय के तौर पर ही समझा जाएगा, न कि उसे आप बाध्यकारी मानेंगे। अब यहां सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ कपिल सिब्बल से इंटरेक्ट होते हुए कहीं ना कहीं पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई पर निशाना साधते भी नजर आते हैं कि न्यायाधीश जो इतने ऊंचे ओहदे पर रहे, जिनके पास इतनी शक्तियां थी कि संविधान की वो रक्षा करते, उस न्यायाधीश ने रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा जाना उचित समझा। उन्होंने कई ऐसे फैसले दिए जिसको लेकर देश आश्चर्य में था। अब जब वो संविधान के न्याय शास्त्र पर सवाल खड़े कर रहे हैं तो उनकी बातों को सीरियसली नहीं लिया जाएगा, बस एक राय होगी। वो भी इसलिए क्योंकि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा वो अब न्यायाधीश नहीं है, उनकी बातें बाध्यकारी नहीं हो सकती। तो समझिए हम लोग पूर्व चीफ जस्टिस के लिए कितना फख्र महसूस करते रहे होंगे, जितने भी चीफ जस्टिस हमारे यहाँ से रिटायर हुए, क्योंकि जिन्होंने किसी पद की लालसा आगे बढ़कर नहीं की, उनके लिए आज भी मन में सम्मान इज्जत होगी और वो जो कहेंगे, उनकी जो बातें होंगी उसे एक सही तौर पर मशविरा के लिए रखा जाएगा। लेकिन जब कोई चीफ जस्टिस रिटायरमेंट के बाद राजनीति का दामन थाम लेगा तो उनकी बातों में क्या निष्पक्षता होगी? वो तो पार्टी हित की बात करेंगे ना, वो देश हित, लोक हित, जनहित की बातों में कहां शुमार हो पाएंगे। यही तो बात सीजेआई चंद्रचूड़ समझाना चाह रहे हैं। आगे देखिए यहाँ क्या हुआ, रंजन गोगोई ने कहा क्या था वो समझना जरूरी है। इसमें कहा गया, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और मनोनीत राज्यसभा सांसद रंजन गोगोई ने कल एनसीटी दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023 के पारित होने का समर्थन करते हुए बुनियादी संरचना सिद्धांत पर अपनी आपत्ति व्यक्त की थी। चर्चा में भाग लेते हुए उन्होंने राज्यसभा में कहा, केशवानंद भारती मामले पर पूर्व सॉलिसिटर जनरल टीआर अंधियारुजिना की एक किताब है। उन्होंने कहा, पुस्तक पढ़ने के बाद मेरा विचार है संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत का एक चर्चा किए जाने योग्य न्यायशास्त्रीय आधार है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। इसके बाद कांग्रेस ने सत्तारूढ़ दल पर प्रहार किया है। कांग्रेस ने इस मामले में तीखी टिप्पणी की है। केसी वेणुगोपाल ने भी प्रतिक्रिया दी है और इसमें क्या कुछ उन्होंने कहा है वो भी जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। केसी वेणुगोपाल ने भाजपा को बहुत ही तीखे प्रहार के साथ घेरा है, क्योंकि संविधान मतलब लोकतंत्र, संविधान मतलब समानता, संविधान मतलब स्वतंत्रता, संविधान मतलब हमारे खुले विचार, सब कुछ है। अब यहां देखिए क्या कहा गया है। राज्यसभा में की गई गोगोई की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस महासचिव और संगठन प्रभारी केसी वेणुगोपाल ने कहा, यह हैरान करने वाला है कि एक पूर्व प्रधान न्यायाधीश संविधान की मूल ढांचे के न्यायशास्त्र पर सवाल उठाते हैं। कांग्रेस नेता ने सवाल किया, क्या भाजपा मानती है कि लोकतंत्र, समानता, धर्मनिरपेक्षता, संघवाद और न्यायिक स्वतंत्रता सभी संदिग्ध विचार हैं? जरा सोचिए कि इस तरीके की टिप्पणी किसी पूर्व चीफ जस्टिस के मुंह से सुनाई देती है, जो अब एक राजनेता है। उन्हें अपनी पार्टी को सही साबित करने के लिए कई तरीके के विवादित बोल बोलने पड़ रहे हैं। लेकिन न्यायाधीश के बारे में जब आप सोचते हैं कि ऐसा चेहरा सामने आता है जिसमें इंसाफ नजर आने चाहिए, जो अगर बोलेंगे वो देश हित की बात होगी, लेकिन रिटायरमेंट के बाद उनकी विचारधारा कहीं सेट हो जाएगी, कहीं बातें होने लगेंगी, तो समझिए कि न्यायाधीश शुरू से ही कहीं ना कहीं पद के लिए ललायित होते होंगे। तभी तो
उनकी परिस्थिति ऐसी हो गई है कि रिटायरमेंट के बाद वो सत्ता के करीब जाना चाहते हैं और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में यह बहस का मुद्दा बन गया। तो जरा समझिए कि देश में चल क्या रहा है। और हम जिस यौन उत्पीड़न की बात बता रहे थे पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के बारे में, चलते चलते वो भी आप समझ लीजिए। एबीपी न्यूज ने जानकारी दी है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक 2019 में गोगोई को उनके दफ्तर में काम कर चुकी एक पूर्व कर्मचारी से यौन दुर्व्यवहार के आरोपों का सामना करना पड़ा था, जिसने मीटू आंदोलन को फिर से सुर्खियों में ला दिया था, जिसके तहत महिलाएं कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की बात करती आई हैं। रंजन गोगोई ने यह कहते हुए आरोपों का खंडन किया था कि यह सीजेआई के कार्यालय को निष्क्रिय करने के लिए बड़ी ताकतों की ओर से की गई कोशिश थी, क्योंकि अदालत में संवेदनशील मामलों की सुनवाई की जानी थी। उन्होंने 2019 में कहा था कि न्यायपालिका की आजादी बेहद गंभीर खतरे में है, जो दयनीय है। सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त एक समिति नियुक्त कर मामले की आंतरिक जांच में पाया था कि आरोपों में कोई तथ्य नहीं था। समिति ने गोगोई को आरोपों से बरी कर दिया था। ये खुद के लिए खुद की समिति बनाए और समिति ने रिपोर्ट दे दी कि भाई आपने गलत नहीं किया है, लेकिन यौन उत्पीड़न के ये आरोपी बने। दुनिया भर में चर्चा हो गई कि हमारे अदालत के सबसे ऊंचे पद पर बैठे हुए व्यक्ति के ऊपर कितने संगीन आरोप लगे हैं। लिहाजा सदन में जब वो बोलने आए तो महिला सांसदों ने उनका बॉयकॉट भी कर दिया और अब वो संविधान के न्याय शास्त्र पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसे में सीजेआई चंद्रचूड़ ने भी रंजन गोगोई को साफ संदेश दे दिया कि अब आप चीफ जस्टिस नहीं हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।